हरे कृष्णा। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि भक्ति करने के लिए इतने सारे विधि विधान क्यों? क्या भगवान इन विधि विधानों से प्रसन्न होंगे या हमारे भक्तिमय हृदय से? तो इसके जवाब में हम उनसे सब समझाते हैं। देखिए, क्या आपको कोई अनुभव है इस भौतिक दुनिया में भी अगर कुछ अच्छी चीज प्राप्त करनी है, कुछ सफलता प्राप्त करनी है, तो कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि नहीं? देखिए, अगर किसी को आईआईटी जैसे बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कक्षा 6 से ही उसकी क्लासेस शुरू हो जाती है। और यहाँ तक कि बहुत प्रेस्टिजियस मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर जाना है, मेडिकल कॉलेज में, उसके लिए भी बचपन से ही बच्चे को पढ़ाई और ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। तो जब एक भौतिक उपलब्धि के लिए भी इतनी कड़ी मेहनत है, इतने विधि विधान हैं, तो भक्ति के लिए क्यों नहीं? हमारी एक जनरल टेंडेंसी ये है कि सब कुछ सस्ते में मिल जाए या फिर कम दाम में मिल जाए, पर हमेशा ये होता नहीं है। जिस प्रकार हम कुछ चीज़ अच्छी चीज़ खरीदने जाते हैं, उसका दाम भी हम देते हैं, तभी वो अच्छी चीज़ प्राप्त कर पाते हैं। असली सोने की जब दुकान में अगर हम जाएंगे तो दाम देना पड़ेगा, पर अगर कोई नकली सोने की दुकान में जाता है तो कम दाम में भी उसको नकली गहने मिल जाएंगे, नकली सोना मिल जाएगा, पर उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। तो इसलिए भक्ति में भी कुछ विधि विधानें हैं जिसका अगर हम पालन करें तो हमारे जीवन में हम उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, भक्ति क्या है? भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक प्रयास है। जब भगवान को प्रसन्न करते हैं भक्ति के अंगों द्वारा, तो भगवान हमें अपने धाम ले जाते हैं और हमें हमेशा के लिए आनंदी बना देते हैं। तो जिस प्रकार इस दुनिया में भी कुछ विधि विधान है खुश होने के लिए, सुखी होने के लिए, उसी तरह भक्ति में भी है। देखिए, सतयुग में अगर कोई भक्ति करता था तो उसको कई हजार वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में जब कोई भक्ति करते थे तो उन्हें बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करने पड़ते थे। अगर कोई द्वापर युग में भक्ति करते थे तो उन्हें भगवान की अर्च विग्रहों की सेवा बड़े ध्यान पूर्वक करनी पड़ती थी। कलयुग में, जहाँ जिस युग में हम रह रहे हैं, वहाँ पर ना हम तपस्या कर सकते हैं इतनी इतनी विशेष, ना ही हम इतने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं, और ना ही हम अर्च विग्रहों की सेवा इतनी ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। इसलिए कलयुग के लिए जो विधि विधान बताए गए हैं शास्त्रों में, वो बहुत ही निम्न हैं और बहुत ही आसान है। भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान गीता में बताते हैं किस प्रकार मुझे प्रसन्न करने के लिए आप कुछ थोड़ा सा चीज़ मुझे अर्पण कीजिए, पर भक्ति से अर्पण कीजिए। वो थोड़ी चीज़ें क्या है? एक छोटा सा पत्ता अर्पण कीजिए, या फिर कुछ नहीं तो आप फूल अर्पण कीजिए, अरे कुछ भी नहीं तो पानी अर्पण कीजिए, पर कैसे? भक्ति भाव से। ये भाव, भगवान को प्रसन्न करने का जो भाव है, ये बहुत ज़रूरी है। और बाकी जो अन्य विधि विधान हैं, ये हमें भगवान को स्मरण करने में, उनको याद रखने में सहायक है। जैसे सुबह जल्दी उठना, या फिर तिलक लगाना, भगवान भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रणाम करना, उनको नमस्कार करना, ये अंग बहुत ज़रूरी हैं जिसके माध्यम से हम भगवान को स्मरण कर सकते हैं और जिसके माध्यम से हम भगवान को नतमस्तक हो सकते हैं। आजकल लोग इन अंगों का पालन नहीं करते हैं, पर सीधा भगवान तक पहुंचने का प्रयास करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर हम बचपन से ही हमारे बच्चों को और हमारी जो जनरेशन आने वाली है उनको अगर इस बात में प्रशिक्षण दें, शिक्षा दें कि कैसे भगवान को प्रणाम करना, हर चीज़, हर सेवा भगवान को याद रखते हुए करना। भगवान गीता में बताते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। आप जो भी करते हैं, आप जो भी खाते हैं, आप जो भी दान करते हैं, या फिर आप जो भी कार्य करते हैं, आप उसको मुझे अर्पण कीजिए। तो भगवान को अर्पण कर कर अगर हम करेंगे तो वो भगवान के लिए भक्ति बन जाती है। इतना आसान है। तो हमें किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है, पर हमें भगवान को उसमें जोड़ना है। भक्ति की जो विधि है, विधि विधान है, वो भगवान को जोड़ने का एक प्रयास है। और इन भगवान को जोड़कर क्या मिलेगा हमें? हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, और भगवान को प्रसन्न कर कर हमारा हृदय स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा, और तुरंत हम भगवान के धाम, उनके लोक में जाकर आनंदी जीवन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस भक्ति की विधि विधानों का पालन करके हम एक शाश्वत रूप से आनंदी और ज्ञानमय जीवन प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।